कि कितनी देर होगी तुझे, अब तक नहीं मिला। साथ में आप भी बैठा है, देखता है, बोला नहीं स्वामी मुझे तो दिखाई नहीं दिया, पता नहीं कहाँ गया। कि देखती हूँ, अभी देख देती हूँ। ये नहीं कहा कि नहीं मिलेगा या नहीं ढूंढूंगी या तेरे सिर पर रख कर, जरा जल्दी कर ढूंढ लगी कि मैं कोशिश कर रही हूँ जी, अभी मिल जाएगा। अब देख के इधर उधर बोला तुझे क्या ढूंढना है, सिर से उठा के कहने लगा देखिए पिता तुझे दिखाई नहीं देता। बोला जी सच्ची बात है मुझे दिखाई नहीं दिया, क्षमा करो गलती हो। अब इतनी जिसके अंदर बात गुरु की मानने की सामर्थ्य है, इतनी जिसके अंदर सहनशीलता है, वो इस मार्ग पर चलने के लायक बनेगा। अब तो बात तो करते हैं बड़ी ऊंची ऊंची और मानते नहीं है एक वचन को भी, सीखते नहीं है हम इतनी बात भी। रात दिन झूठ कपट सड़ बेईमानी की बातों में गलत आदमियों का संग करते हैं, जिनके पल्ले कुछ नहीं, जिनका काम ही धोखाधड़ी है। पूरी जिंदगी जिन्होंने कभी अच्छा नहीं किया, वो अंत समय में क्या कर लेंगे? अंत समय में राम नाम कैसे गाएगा? अरे अंत समय में राम नाम को कैसे याद कर लेगा? जिंदगी भर तो इधर की उधर उल्टी सीधी करते रहे, आखिरी वक्त में कहता है कि हे परमात्मा अब मुझे तुझे प्यार दी, अब मुझे याद कर ले। शरीर जवाब दे देता है, थर थर काया कापड़ लागी, हाल्या जाता जरा नहीं, जिसे बुलावे कड़वा बोले, राज कटी तेरी मरा नहीं, जिनका पालन पोषण करे था तेरे उधर को भया नहीं, इन कुंबे ने सिर पर धरने भजन हरि का करा। पूरी जिंदगी बिता दी तूने इधर उधर की करने में, धोखाधड़ी करने में, परिवार को पालने में, और उनके लिए तेरे काम क्या आया? तेरे लिए पाप का धरोटा सिर पर बांध के रखा, जो तुम्हें आगे अलग अलग योनि लेके तुझे वो दुख ढोना पड़ेगा। अरे कहीं कुम्हार के गधे बनोगे, कहीं ऊंट बनोगे, कहीं तेली के बैल बनोगे, कहीं कोल्लू में जोड़े जाओगे, पूरा दिन घूमते रहोगे, चारा मिलेगा इतना सा, पीठ पर कोड़े पड़ेंगे। ये कर्म का भोग ही तो है और क्या है? वो कर्म का कर्जा चुकाने के लिए तैयार नहीं होते। जब भी कोई ऐसी घटना होती है, इंसान को अपने ऊपर घटा के देखना चाहिए कि जो मुझे काम करना चाहिए था मैं करता नहीं हूँ, क्यों मैं इस पृथ्वी पर भार बन के आया? अगर ना ही तुमने गुरु के मार्ग पर चले, ना नाम कमाया, फिर क्यों संसार में आए? अगर बैल बने तो भी किसके बैल बने? कोई तिरिया का बैल बन गया, कोई गोरख का बन गया, कोई शंकर का बन गया, कोई पत्थर का बना, कोई किसका बना? मंदिर का बन गया। लेकिन उनमें है क्या? तुमने मान बढ़ाई के लिए उनमें चक्कर काटते रहे, गलत किए, उल्टे सीधे किए। अब आज समाज की हालत देखते हैं, संस्कारों के बिना समाज दिशाहीन है, नौजवान पीढ़ी बिगड़ती जा रही है। अरे नौजवानों को क्यों कहें कि हम भी रोजाना जुल्म पे जुल्म करते जा रहे हैं, कन्याओं के भ्रूण हत्या के रूप में पाप करते हैं। अब किस चीज की मर्यादाएं टूटती जा रही है समाज की? कहाँ इज्जत है? लड़का अपनी मर्जी से शादी करता है, लड़की घर छोड़ के चली जाती है, माँ बाप की इज्जत नहीं है। समाज के ठेकेदारों ने समाज को बिगाड़ के रख दिया है। कहाँ गया? क्यों किसी की परवाह नहीं करते? आज हम किसी की परवाह नहीं करते, इज्जत नहीं करते, कल को हमारी कौन करेगा? संस्कारों की कमी है ये क्यों मर्यादाएं टूटती जा रही है? परिवार में आज देखते हैं कोई किसी की कदर नहीं करता। हम रोकते नहीं है, गंदे प्रचार है, टेलीविजन पे है, अखबारों में है, आम कहने सुनने की बात पे है। आज देखते हो ब्याह शादियों में क्या बचता है? नाचते हैं, नंगे नाच करते हैं। बहन देखती है भाई नाचता है, भाई देखता है बहन भाई इकट्ठे नाचते हैं। अरे ये तो वो गंदी चीजें थी, कहीं लुक छिप के कोई करा करते, जब औरत करती तो आदमी नहीं देखते थे। याद है जब बच्चे होते थे, शादी के टाइम में बोलते हैं उन्हें खोड़िया, लड़के वाले जब चले जाते हैं, असल में खोड़िया था क्या? था तो ये कि भाई घर में कोई आदमी नहीं है, सब बारात में चढ़ गए, हम औरत है सब, और शादी वाले के घर में कुछ ना कुछ जरूर होगा, चोर आएंगे चोरी कर लेंगे, सोगे तो 2-4 रोज से जग रहे हैं, इसलिए ऐसा करो कोई भी सोओ ना। अगर नहीं सोओगे तो क्या करोगे? या तो गीत गाओ या नाचो कूदो, खुशी मनाओ, खुशी का मौका है। तो औरतों ने किया तो यूं था कि कोई आदमी नहीं है, इसलिए नाचो कूदो,
तुम्हारा रात का टाइम निकल जाएगा, कोई चोर उचक्का घर में नहीं आएगा और ठीक हो जाएगा। लोगों ने फैशन बना लिया। अब वो फैशन क्या बनाया, अब औरतों के नाचते नाचते लड़कों ने नाचना शुरू कर दिया। कमाल, कोई बाल बढ़ाता है, कोई कपड़े कुछ पहनता है, कुछ करता है। ये समाज के कानून कायदे थे क्या? अब कहाँ बाप बेटी को नचवा के ताली बजाता है, कंपटीशन में भेजता है कि जी आज तो मैं सत्संग में नहीं आ सकूंगा, लड़की का डांस का कंपटीशन है। बहुत अच्छी बात है। फिर बोला कि हमारा जाना भी जरूरी है ना। बाप जब बेटी को स्टेज पे नचवाता है, वहाँ संस्कारों की कमी होगी, वहाँ मर्यादाएं बढ़ेंगी समाज की, वहाँ कौन सा धर्म पनपेगा? किस धर्म की आड़ में हम भक्ति का नाम लेंगे? समाज को दिशाहीन करने वाले कौन है? हम हैं। इन बातों की कमी को अगर कहे, मुझे पता है इन बातों का असर नहीं होना, मुझे पता है ये अच्छी बात लगेंगी भी नहीं, सबको बुरी लगेगी, लेकिन पाप कर्म तो पाप कर्म है। मैं तो पाप का स्वरूप बता रहा हूँ, बाकी करने वाले करेंगे, कहने से रुकता कोई नहीं है। लेकिन एक दिन आएगा जरूर, लोगों को फिर मुड़ के अपने रास्ते पर आना पड़ेगा, नहीं तो इस सभ्यता के विनाश की ओर जा रहा है। सभ्यता को अगर टाइम से नहीं संभाला गया, नहीं इसको रोका गया, इनमें बुरी जो प्रचलन हो रहे हैं, तो समाज की बहुत बुरी हालत हो जाएगी। आज भी नहीं है। आज बूढ़े बुजुर्ग की इज्जत कदर कहाँ है? कौन किसी की बात मानता है? कहाँ गया प्यार प्रेम? नहीं तो इस देश में, हिंदुस्तान में एक हिंदुओं का देश होते हुए पूरी दुनिया में डंका बजता था। विदेशों से लोग यहाँ पढ़ने के लिए, नालंदा विश्वविद्यालय आज तक याद है। बुद्ध और जैन ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए दूसरे देशों के विद्वान यहाँ आए। यहाँ से चीजें सीख के विज्ञान ने इतनी उन्नति की, कहाँ से विज्ञान गया? आज उन्हीं के दास बन के हम उनके पीछे पीछे भाग रहे हैं। कितनी आजादी लोगों को मिली, आजादी का ये मतलब थोड़ा था। अरे जिसको आजादी मिल गई उसको तो और अच्छा बनना चाहिए था। इस आजादी की कीमत हम नहीं पता है कि आजादी किस तरह से आई थी। ये तो उन जाबाजों ने अपनी जान कुर्बान करके हमको आजादी लेके दी थी, लेकिन आजादी का मिसयूज है। आजादी का मिसयूज क्या है? सड़क को रोक के बात कर लेते हैं, चाहे हजारों ट्रक और गाड़ियां पीछे खड़ी रहे, कितने परेशान हो, लेकिन वो जब तक अपनी बात नहीं कर लेते सड़क को खाली नहीं करते। एक सड़क का उपभोक्ता क्या, कहीं भी तुम जाके देखो, हर इंसान अपना अधिकार मांगता है। अगर किसी को तुम देश बचा दो, कोई बचना नहीं चाहता है। किसी से बात करोगे, शिक्षा की बात करो, अच्छी बात करो, वो गाड़ी देगा तुम्हें, अच्छी बात नहीं मिलेगी बदले। क्या हो रहा है? कैसे सुधार होगा समाज का? कौन है बिगाड़ने वाला? हम लोग। हमने अगर नहीं चेता, हमने नहीं जगाया तो कहाँ भक्ति की बात करेंगे? पहले समाज को जो दिशाहीन है उसको रास्ते पर जाने की जरूरत है, और उसकी शुरुआत हमसे होगी, और हमने वो शुरुआत अपने घर से करनी पड़ेगी। और वो शुरुआत है अच्छे संस्कारों का देना, बच्चों को अच्छी शिक्षा देना। बच्चों को ये नहीं कि गलत रास्ते पे ले जाके, अरे रहो निश्चिंत, तुम सोचते हो भूखे मर जाएंगे, ये पेट नहीं भरेगा क्या? इससे पहले भी पेट भरते रहे हैं। इंसान जंगलों में था, जब भी पेट भरता था। ये किसी और का काम है, जिसने बनाया है वो इसकी सारी जो जरूरत है उसको भी पूरी करेगा। रहो निश्चिंत, करो मत चिंता, सोच दे सो चिंत करेगो। पाँव पसार पड़ो दिन सोवत, पेट दियो सो पेट भरेगो। जीव जीते जल में थल में, पूरे पाहन में पहुंचाए रहेगो। भूखी भूख पुकारते, सुंदर कहते तो भूख नहीं। तुम कहते हैं कि हाय भूख, किसको भूख है? भूख नहीं है, कहीं किसी चीज की भी नहीं है। इंसान ने अपनी तृष्णाओं को बढ़ा लिया है, अपनी इच्छाओं को बढ़ा लिया है, अपनी आशाओं की लगाम ढीली छोड़ दी है। जिस कहाँ संतोष नहीं है, तसल्ली नहीं है किसी को भी। संतुष्ट इंसान अगर हो जाए तो जरूरत नहीं है। अपनी चाह पर, इच्छाओं पर जब तक काबू नहीं पाओगे, तब तक ये संसार के कष्ट और दुख हमारा पीछा करते रहेंगे, और इन समस्याओं से हम यूं ही जूझते रहेंगे। लेकिन उस मालिक की मेहरबानियों का शुक्रिया अदा करते रहो कि सुंदर शरीर दिया, सब कुछ हमारे लिए इंतजाम किया, अच्छा खाना मिला, माँ बाप मिले, अच्छा समाज मिला, और हिंदुस्तान जैसा देश मिला जिसमें गाय जैसा पवित्र पशु, जिसमें गायत्री जैसे मंत्र, गंगा जैसी नदियां,
और ऐसी चीज होने के पश्चात भी ये लोग त्राईमान दुख कष्ट झेलते हैं और फिर ये उदास और शिकायत करते हैं, तो बड़ी दुख की बात है। इंसान को ये सोचना ही नहीं चाहिए, हमेशा अच्छे के लिए कोशिश करो, अच्छा प्रयास करोगे, अच्छे जरूर होके रहोगे, अच्छे संकल्प अच्छे विचार रखो। लेकिन ये संसार अगर जिंदा है तो संतों के कारण जिंदा है। अगर आज के पाप को देखा जाए तो नरक बना हुआ है ये दुनिया ही। मैं कहता हूँ नरक कहीं और देखते होंगे या सोचते होंगे, आज नरक में परिवर्तित हो चुका है। धर्म नाम मात्र का रह गया है, धर्म के मार्ग पर चलने वाले नाम मात्र के रह गए हैं। धर्म को भी बल्कि मैं कहता हूँ धर्म में भी वो चीजें आ चुकी है। आज धर्म के नाम पर धर्म प्रचार को नहीं, उसका गलत अर्थ निकाल के गलत ढंग से प्रसारित प्रचार करना शुरू कर दिया। असली धर्म क्या है कि इंसान को इंसानियत के मार्ग पर लेके फिर उन्हें प्रभु की ओर चलना चाहिए, तब ये जीव अपना कल्याण करा सकता है। हम तो इंसान ही नहीं रहे, इसीलिए पहले इंसान बनो, उसके बाद सत्संगी बनो, फिर उसके बाद साधक बन सकते हो। हम तो सीधे ही डाक मारते हैं, एकदम जंप करना चाहते हैं कि जाएं अलग अगम के पार, जाएं 3 लोकों से ऊंचे, मन बुद्धि को छोड़ के पार हो जाए संसार से। जीवित मुक्ति की बात करते हैं, शास्त्रों की बात करते होंगे, अपने मन की बात जब सोचोगे, मन काबू नहीं है, छलांगे मारता है, पाप में परिवर्तित है, ये दुर्भावनाएं भरी पड़ी हैं। अपने मन को सुधारो, अच्छी भावनाओं को लेके आओ, सही मार्ग पर चलो, सच्चे होके सुरखुरु होके गुरु के वचन को मान के चलोगे, एक दिन आपका जीवन जरूर समझ जाएगा, सुधर जाएगा और तब भक्ति के मार्ग पर चलने के योग्य बनो। क्यों कहा कि राधा स्वामी नाम भजले नाम मन मेरा। राधा स्वामी नाम भजने के लिए क्यों कहा? ये कोई नया नाम नहीं है, ये वही परमात्मा का नाम है। ये सिर्फ एक इंसान को तब्दीली दी गई है। स्वामी जी महाराज ने जीव को सुधार के लिए नयापन इसलिए बता दिया, नहीं लोगों ने जो इसका आलोचक लोग थे भिन्न भिन्न प्रकार से प्रचार किया कि राधा स्वामी नाम तो कुछ भी नहीं है, कहीं शास्त्रों में उल्लेख नहीं है इसका, ये नहीं है वो नहीं है। अरे शास्त्रों में उल्लेख करने से वो भी तो संत फकीर हुए होंगे, वो भी ऋषि महात्मा हुए होंगे जिन्होंने शास्त्र बनाए। ये तो नहीं शास्त्र हुई, ऊपर से आके गिर गए होंगे, बने बनाए, कागज बना होगा, स्याही बनी होगी, कलम बनी होगी, लिखे गए होंगे। बिना लिखे तो होते नहीं है। ऐसे स्थूल चीज जितनी भी हैं वो सब बनी बनाई है। यूं तो परमात्मा का ये है कि भाई वो जो जिस प्रकार भी करना चाहे सर्व समर्थ है, सब कुछ एक पल में कर सकता है, सब कुछ एक पल में ही लिख भी देगा, बना भी देगा, पढ़ा भी देगा, संभाल भी देगा, बिगाड़ भी देगा, और सब कुछ हो भी रहा है उसकी एक की नजर से। और यही खुदा की रजा होती है। जिसने खुदा की रजा को पहचान लिया और उसकी मौज में रहना सीख लिया, वो खुदा का बंदा है। लेकिन जो अपने मन की मर्जी करता है वो काल का जीवन मनमुख होकर जीता है। मनमुखों का मार्ग संत मत से बिल्कुल अलग और जुदा है। वो काल में ले जाना, काल के मार्ग पर ले जाने वाला है, नरकों में जाएगा वो मार्ग और कष्ट भोगने के लिए जीव को मिलेंगे। परंतु जो संतों की शरण में जीव आता है और संत की शरणागत होके जो संत उसको फरमाते हैं और जो उनके लिए वो मार्ग देते हैं, उस मार्ग पर वो चल पड़ता है पक्का यकीन करके, तो निश्चित रूप पर अपनी मंजिल पे पहुंच जाता है और संसार के इस काल जाल से, जन्म मरण के चक्कर से छूट जाता है और सदा के लिए अमर हो जाता है। ये जीव का मतलब यही है कि ये इस काल की फांस में, कर्म के बंधन में ना आए, बार बार जन्म और मरण के चक्कर से छूट जाना ही जीव की असली मुक्ति है। नहीं तो भाई अगर कहना नहीं मानोगे और यूं ही चलते रहे तो जो पहले होता आया ऐसा फिर भी होगा। लेकिन ये होगा ना इंसान का चोला मिलेगा, ना गुरु मिलेगा, ना सत्संग मिलेगा। ये तो बड़े भाग से इंसान का चोला मिला, फिर गुरु मिला, सत्संग मिला, नाम मिला, करने का अवसर मिला, अच्छा तन मिला, बल बुद्धि मिली,
सब कुछ करने के योग्य उस मालिक ने हमें बनाया। बड़ी सत्यों की कृपा मौज हुई। सारी कुछ होने के बावजूद भी अगर हम करनी नहीं कर पाए तो दोषी हम ही होंगे और कोई नहीं है। फिर हम किसी को दोष देने लायक नहीं रहेंगे और फिर हम ये याचना करने के लायक भी नहीं रहेंगे कि मुझे एक मौका और दे, क्योंकि साहूकार की पूंजी लाया देनी नाय बिचारी, साहूकार की पूंजी लाया देनी नाय बिचारी, आगे की त्रिपड़त ऊट की कोटी नहीं उधारी। क्योंकि जिससे ये जीवन रूपी सासा रूपी पूंजी लेके आए थे, अब अगर दोबारा से उसको कहोगे कि मुझे दोबारा से एक मौका और दे दो, कितनी भी गिड़गिड़ाना कितनी प्रार्थना करना, फिर ये मौका नहीं मिलना। क्यों नहीं मिलना कि जो पूंजी दी थी उसने हमको, हमने खाक में मिला दिया और ना ही उसको उल्टा करने की सोची, मूल भी गंवाया और ब्याज भी गंवाया। लेकिन हम तो संसार में आके सोच लेते हैं कि मेरा ये है, मैं और मेरी के चक्कर में पड़ के ये जीव अपना आकाश कर लेता है और मैं मेरी की